श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित का वन में जाना तथा प्यास के कारण शमीक ऋषि का अपमान करना और श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित को शाप देना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज्य किया तब तक उनकी धर्मपरायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने उनके राज्य में आगमन नहीं किया। राजा परीक्षित प्रजा की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर 10 दिशाओं में घूमते हुए एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता ना करके उसे रहने को निवास स्थान दे दिया। इतना वृतांत सुनने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कथा अमृत का पान कराकर अत्यंत कृपा की है, अतः अब आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाइए जिसके कारण राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए, वहां उन्होंने अनेकों पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर ही छोड़ घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब वे बहुत दूर तक निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे वन में पीने के लिए जल तलाश करने लगे और जल की तलाश करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। शमीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि बछड़े के दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुँचे। शमीक ऋषि उस समय ईश्वर आराधना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके समीप जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मुझे इस समय बड़े जोर की प्यास लग रही है, अतः हे ऋषि, आप मुझ पर कृपा कर कर थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा, परंतु उस समय शमीक ऋषि भगवत भजन में ऐसे मग्न हो रहे थे कि उन्हें अपनी देह की भी सुध बुध ना थी। अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची और वे जैसे के तैसे ही बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा के कारण तथा स्वर्ण मुकुट पहने रहने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया था। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका जानकर अपना कपट जाल फैला दिया, जिसके फलस्वरूप वे धर्मात्मा एवं हरिभक्त राजा परीक्षित क्रोध के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम पर आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का ढोंग रच रखा है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को कैसे दंड दूँ, उसी समय राजा को वहाँ एक मृतक सर्प पड़ा दिखाई दिया। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि इस मृतक सर्प को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए, इस तरह दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़े से उतरकर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मगन होने के कारण ऋषि को गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास ना हुआ। वे पहले की तरह ही निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा ने वन से लौटने पर घर आकर जब स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक से उतारा तो पुनः उनको ज्ञान हुआ। तब वे बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की उसका फल यह हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य गौ एवं ब्राह्मणों को कष्ट देवे उस समय यह जान लेना चाहिए कि कुछ नष्ट होने वाला है। आज मैंने ब्राह्मण को कष्ट दिया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाऊंगा। इधर राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए इस तरह सोच कर रहे थे और उधर शमीक ऋषि जैसे के तैसे बैठे हुए तप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते शमीक ऋषि के आश्रम पर आए तो वे ऋषि के गले में मृतक सर्प को देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह सब हाल शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों से यह समाचार सुनकर वह क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर
क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रता से नदी का जल अपने सीधे हाथ में लेकर यह श्राप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जावे। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, महाराज श्री कृष्णचंद्र जब से गोलोकवासी हुए हैं तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वार की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले परंतु वह कुत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा पैदा हुआ कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। इसलिए मैंने भी उसे अपनी शक्ति दिखलाने हेतु यह श्राप दिया है। इस प्रकार लड़कों से बातें कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए श्राप का समाचार सुनाने के लिए खेलते खेलते अपने पिता शमीक ऋषि के पास पहुंचा। वहां जब उसने अपने पिता को ध्यान मग्न तथा उनके गले में पड़े हुए मरे सांप को देखा, तब उसने सर्प को उनके गले से निकालकर पिता का नाम लेकर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर शमीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने बेटे से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस बात को सुनकर शमीक ऋषि ने अपने बेटे से पूछा, हे बेटा, तूने राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को श्राप दिया है कि वह आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। शमीक ऋषि क्रोध करके बेटे से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। कौरवों तथा पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे थे। शमीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के पश्चात परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा धर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस श्राप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना परलोक सुधारने का कोई उपाय कर सके। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सूचना दे देना ही उचित है। ऐसा निश्चय करके शमीक ऋषि ने अपने कुरमुक नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मेरा आशीर्वाद देना। इसके बाद उनसे यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक द्वारा काटने पर मृत्यु होने का श्राप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति प्राप्ति का कोई प्रयत्न कर लें। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बच गया और जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कलयुग को अपने वशीभूत कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने समस्त विश्व में प्रवेश कर लिया। ये था प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।